मैं भोलेनाथ की बहुत सुंदर कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सौनक जी ने श्री सुजी से कहा, आपने मुझे शिव जी के विवाह और युद्ध संबंधी अनेक सुंदर आख्यान सुनाए। अब आप भगवान शंकर के अवतारों की गाथा सुनाने की कृपा करें। सुजी ने कहा कि इसी रहस्यपूर्ण कथा को सुनने के लिए सनंत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से प्रार्थना की थी। जो कुछ उन्होंने सुनाया तुम्हें सुनाता हूँ, आप अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने। नंदीश्वर ने कहा कि श्वेत श्वेत लोहित नाम के 19वें कल्प में शिव जी का पहला सघोजात नाम का अवतार हुआ। उस समय परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए श्वेत लोहित नामक कुमार ब्रह्मा जी की शिखा से निकले। ब्रह्मा जी उन्हें संघोजात शिव जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए बार बार उनका चिंतन करने लगे। उनके चिंतन से नंदन, सुनंदन, विश्वनंदन, उपनंदन नाम के अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति सघोजात के द्वारा प्रदान की गई। ब्रह्मा जी रक्त नाम के 20वें कल्प में रक्त वर्ण के हो गए। फिर उन्हीं के समान रक्त वाला नेत्र लेकर रक्त वर्ण का एक कामदेव नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसे साक्षात शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की। उस रक्त वर्ण बालक से विवाह विशोक, वीरज और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तभी कामदेव शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी पीतवास नाम के 21वें कल्प में पीत वर्ण के हो गए। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए। जब उन्होंने एक पुत्र की कामना की तो बहुत बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी सत्पुरुष नाम का एक कुमार पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी का अवतार समझा। वह शिव गायत्री का जाप करने लगा। उसके पास से बहुत से कुमार प्रकट हुए और उस कुमार ने सृष्टि रचना की सामर्थ्य ब्रह्मा जी को प्रदान की। इसके बाद शिव नाम के 22वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से जप किया और एक काले वर्ण का अत्यंत तेजस्वी अघोर बालक पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने उसकी भी बहुत स्तुति की और उस बालक के पास से कृष्ण, कृष्ण सिंह और कृष्ण कंठधारी 4 महात्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए अद्भुत घोर नामक योग दिया। विश्वरूप नाम के 23वें कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रकट हुआ और उसी रूप में ईशान नाम के बालक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उस ईश्वर रूप के अपनी शक्ति से मुंडी, जटी, शिखंडी और अर्धमंडी 4 बालकों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया। सनंत कुमार जी के अनुरोध पर नंदीश्वर ने शिव जी की अष्टमूर्तियों का भी परिचय दिया और यह भी बताया कि अष्टमूर्तियां किन विशिष्टताओं के कारण विश्वविख्यात हैं। सर्व भगवान शंकर विशंभर रूप में चराचर विश्व को पृथ्वी रूप से धारण करने के कारण सर्व अथवा सर्व कहलाते हैं। भव विश्व को जलमय रूप और जगत को संजीवन देने वाला जलमय रूप ही भव कहलाता है। उग्र जग को बाहर और भीतर रहकर धारण कर उसे वाला शिव का उग्र रूप ही उग्र कहलाता है। भीम शिव जी जब सबको अवकाश देने वाले नृपों के समूह के भेदक रूप में सर्वव्यापक और आकाशात्मक होते हैं तो भीम कहलाते हैं। पशुपति संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठाता और सारे क्षेत्रवासी पशुओं को काटने वाले शिव को पशुपति कहा जाता है। ईशान आकाश में सूर्य रूप से व्याप्त संपूर्ण संसार में प्रकाश करने वाला शिव रूप ईशान कहलाते हैं।
महादेवरात्रि में चंद्रमा रूप से धरती पर अमृत वर्षा करता हुआ जगत को प्रकाश और तृप्ति देता हुआ शिव जी का मोहक रूप महादेव कहलाता है। रुद्र जीवात्मा रूप ही रुद्र है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सींचने से वृक्ष के पत्र पुष्प फल आदि सभी हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार जगत के मूल शिव जी का पूजन अर्चन करने से मनुष्य को संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव जी के द्वारा ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने के लिए नारीश्वर रूप को धारण करने वाला इतिहास बताते हुए नंदीश्वर जी ने कहा कि हे सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा जी अपनी मानसी सृष्टि के न बढ़ने के कारण बहुत चिंतित हो उठे तो आकाशवाणी हुई कि सृष्टि का विस्तार तो मथुन की प्रक्रिया से होगा, लेकिन उस समय भगवान शंकर ने नारी रूप को उत्पन्न नहीं किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने नारी रूप के लिए घोर तप किया। शिव जी इससे प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा स्त्री का शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मनोकामना भगवान शंकर के सामने व्यक्त की। भगवान शंकर ने अपनी स्त्री शिवा रूप को अपने से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार शिव जी की शक्ति को उनसे पृथक हुआ देखकर उस शक्ति की स्तुति की और कहा कि सृष्टि की रचना में उन्हें बहुत कठिनता अनुभव हो रही है। ब्रह्मा जी ने भगवती से प्रार्थना की वे मैथुन सृष्टि की रचना में सफलता दिलाने के लिए नारी कुल को प्रकट करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शक्ति ने अपनी भौहों के बीच से एक दूसरी नारी रूप शक्ति को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को दिया। शिव जी ने ब्रह्मा जी के तप पर प्रसन्न होकर भगवती से यह अनुरोध किया तो शक्ति ने बताया कि वह दक्ष के घर जन्म लेगी और उनकी मैथुनी सृष्टि की इच्छा पूरी होगी। यह कहकर शिवा अंतर्ध्यान हो गई। नंदीश्वर ने सनत कुमार की जिज्ञासा पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने जन्म का वृतांत सुनाया। वे बोले, मेरे पिता शिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना से बहुत दिनों तक तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। इंद्र के कहने पर मेरे पिता शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दोनों देने का वरदान मांगा। इस पर इंद्र ने कहा कि ऐसा वर देने की क्षमता केवल शिव जी में है। इंद्र की बात सुनकर शिलाद जी ने शिव जी की पूजा शुरू कर दी। इस पर भगवान ने उन्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र प्राप्त करने का वरदान प्रशंसा पूर्वक दे दिया। शिलाद मुनि घर आए और उनकी यज्ञ की अग्नि से मैं प्रकट हुआ। मुझे त्रिनेत्रधारी चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी को पुत्र रूप में पाकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। मेरे पैदा होने से आनंदित होकर उन्होंने मेरा नाम नंदी रख दिया। अपने पिता की कुटिया में जाकर मैंने साधारण बालक का रूप धारण किया। जब मैं 7 वर्ष का हो गया तब मित्रा वरुण मुझे देखने के लिए आए और इस बात पर आश्चर्य प्रकट करने लगे कि मैंने छोटी आयु में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने मेरे पिता को बताया कि मेरी 1 वर्ष की आयु शेष बची है। इससे मेरे पिता बहुत दुखी और चिंतित हुए, किंतु मैंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि मैं भगवान शंकर की स्तुति से मृत्यु जीत लूँगा। और यह कहकर मैंने तप करने के लिए महावन की ओर प्रयाण किया। महावन में जाकर मैंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर पार्वती सहित भगवान शंकर मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन्हें प्रणाम करके फिर से स्तुति प्रारंभ की और मेरी स्तुति से प्रसन्न हुए। तब उन्होंने बताया कि मित्रा वरुण को तो स्वयं भगवान शंकर ने भेजा था, नहीं तो मैं उनका अजर अमर पुत्र हूँ। भगवान शंकर ने मुझे अपने गणों का अधिपति बनाया। जैसे ही शिव जी ने कृपा पूर्वक अपने गले से एक माला निकालकर मेरे गले में डाल दी, मैं तत्काल रुद्र रूप शिव बन गया। शिव जी ने मुझे अपने साथ चिरकाल तक रखने का वर प्रदान किया। समय आने पर मरुत की अत्यंत रूपवती सुयसा नाम की कन्या से मेरा विवाह करा दिया।
हम दोनों पति पत्नी भोगवती पार्वती ने अपने चरणों की भक्ति प्रदान की और हम उन्हीं के पास रहकर उनका गुणगान करने लगे। नंदीश्वर ने भगवान शंकर के संपूर्ण रूप भैरव जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई। वे सनंत कुमार जी से बोले कि अनेक लोग ऐसे हैं जो शंकर जी की महिमा को नहीं समझते और भैरव को उनका प्रतिरूप नहीं मानते। वास्तव में भैरव भगवान शंकर के ही प्रतिरूप है। शिव जी की माया अगम्य है। इस अगम्य माया के संबंध में उसकी वास्तविकता का परिचय कराते हुए मैं तुम्हें एक पुराना कथा सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी सुमेर पर्वत पर बैठे हुए थे। देवता लोग उनके पास आए और उनसे अनुरोध किया कि वे अविनाशी तत्व के विषय में कुछ बताएं। ब्रह्मा जी उस समय शिव जी की माया से मोहित थे। इस कारण उस तत्व को न जानते हुए भी वे कहने लगे, एकमात्र मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं अनादि भोक्ता हूँ, अज एकमात्र ईश्वर निरंजन और ब्रह्मा हूँ। मैं ही सर्वातीत पूर्ण ब्रह्मा हूँ। वहाँ विष्णु भी मुनियों की मंडली में विद्यमान थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम किस प्रकार अपने आप को प्रभु सिद्ध कर सकते हो। तब ब्रह्मा और विष्णु अलग अलग रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। जब विष्णु और ब्रह्मा अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे तो यह निर्णय हुआ कि वेदों से पूछा जाए। चारों वेद मूर्ति धारण करके अपना अपना मत प्रकट करने के लिए आए। श्रृंगवेद ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि जिसके भीतर संदृढ़ भूत निहित हैं और जिससे सब कुछ संचालित होता है वह परम तत्व रुद्र ही हैं। यजुर्वेद ने कहा कि हम वेद की जिसके द्वारा प्रमाणित होते हैं जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों का योगों से भजन किया जाता है वह शिव ही है। सामवेद ने कहा कि जो सारे संसारिक को आकर्षित करता है, जिसे योगी खोजते हैं और जिसकी शोभा से सारा संसार प्रकाशित होता है वह त्र्यंबक शिव ही है। अर्थवेद ने कहा कि जिसका साक्षात्कार भक्ति से होता है और जो सुख दुखातीत परम ब्रह्मा है वह केवल शंकर है। शिव जी के चरित्र को सुनते ही सनंत कुमार जी की श्रद्धा भाव को देखते हुए नंदीश्वर जी ने उनके और कई अवतारों के विषय में बताया। इन अवतारों की संख्या अनेक है किंतु 21 प्रमुख है जो इस प्रकार है। सरभ अवतार, गृहपति अवतार, यक्षेश्वर अवतार, एकादश रुद्र अवतार, दुर्वासा अवतार, महेश अवतार, हनुमान अवतार, वृषभ अवतार, पिल्लाद अवतार, वैश्यनाथ अवतार, द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, सुरेश्वर अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, भिक्षुवय अवतार, ब्रह्मचरी अवतार, किरात अवतार, नटन तर्क अवतार, विभु अश्वत्थमा अवतार, साधु अवतार। इस प्रकार नंदीश्वर के पूछने पर सनंत कुमार जी ने शिव जी के कुछ अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया। उनके पूछने पर सनंत कुमार जी से नंदीश्वर ने बताया कि सर्वव्यापक भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। इनमें 9 बहुत प्रमुख हैं। 12 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ पहला, दूसरा श्री शैल में मल्लिकार्जुन, यह भृगु कक्ष स्थान पर विद्यमान है और उपलिंग के रूप में इसे रुद्रेश्वर कहते हैं। तीसरा उज्जैनी में महाकालेश्वर, यह नर्मदा तट पर स्थित है। इसका उपलिंग तुगधेश कहा जाता है। चौथा विंध्याचल में ओंकारेश्वर, यह बिंदु सरोवर पर स्थित है और कर्दमेश इसका उपलिंग है। पांचवा हिमालय पर्वत पर केदारनाथ, यह यमुना तट पर स्थित है और इसका उपलिंग भूतेश कहलाता है। छठवा डाकिनी में भीम शंकर, यह सहाद्री में स्थित है और इसका उपलिंग भीमेश्वर कहलाता है। सतवा काशी में विश्वनाथ। आठवां अंबिकेश्वर, यह
गौतम तट पर स्थित है। नौवां अयोध्यापुरी में नागेश्वर, यह सरस्वती तट पर स्थित है और भूतेश्वर इसका उपलिंग है। 10वां चिंता भूमि में बैद्यनाथ। 11वां सेतुबंध में रामेश्वर। 12वां देव सरोवर में घुमेश्वर, इसका स्थापना शिवालय है और व्याघ्रेश्वर इसका उपलिंग है। नंदीश्वर जी ने इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल बताते हुए कहा कि सोमनाथ का पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोग दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन के दर्शन से मनवांछित फल मिलते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उत्तम गति प्राप्त होती है। ओंकारेश्वर लिंग भक्तों को वांछित फल देते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर नारायण भूत हैं और अभीष्ट फल देने वाले हैं। भीमशंकर भक्तों को सभी कुछ देने वाले हैं और विश्वेश्वर लिंग भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ के पूजन कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के भागी बनते हैं और इसी प्रकार अंबिकेश्वर के दर्शन से कामनाओं की पूर्ति होती है। बैद्यनाथ के पूजन से रोगों की निवृत्ति होती है और सुखों में वृद्धि होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से पाप नष्ट होते हैं। रामेश्वर मुक्ति के प्रदाता हैं, वे सभी भक्तों की कामनाओं को पूरा करते हैं और घुमेश्वर इस संसार के सुखों को प्राप्त कराते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। यह कथा भोलेनाथ की शिवरात्रि के पर्व पर जरूर सुनना चाहिए। यह सब सुखों को देने वाला है और मुक्ति को देने वाला है, भाव भक्ति देता है।